नींद क्या है? यह सवाल एक गहरे रहस्य की तरह है जो मन को एक अनजानी यात्रा पर ले जाता है, जहां जवाब की तलाश में विचारों की लहरें उमड़ती घुमड़ती हैं। यह कहानी न केवल नींद की गहराई को उजागर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि नींद के समय को कैसे कम किया जाए और सुकून भरी गहरी नींद कैसे पाई जाए। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन को छू लेगी और आपको नींद के उस जादुई संसार से परिचित कराएगी जहां शांति और जागरूकता एक साथ नाचते हैं। कहानी के अंत में कुछ सरल यौगिक उपाय भी मिलेंगे जो आपकी नींद को और गहरा करेंगे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत एक दिल को छू लेने वाली कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी जिसका नाम था राघव अपने मन की उलझनों से त्रस्त होकर एक शांत जंगल के किनारे बने प्राचीन आश्रम में पहुंचा। आश्रम की हवा में एक अनोखी शांति थी, मानो समय यहां ठहर गया हो। प्राचीन बरगद के पेड़ों की छांव में पंछियों की मधुर चहचहाहट और पास बहती नदी की कलकल ध्वनि ने वहां का माहौल और भी रहस्यमयी बना दिया था। आश्रम के बीच में एक सादी चटाई पर सन्यासी महेश्वर ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी सादी सफेद धोती, लंबे सफेद बाल और शांत चेहरा उनके भीतर की गहन शांति का प्रतीक था। राघव ने उनके सामने सिर झुकाया। उसकी आवाज में थकान, बेचैनी और एक गहरी पीड़ा की छाया थी। महेश्वर जी, वह बोला, मैं अपनी नींद से त्रस्त हूं। रात को घंटों तक नींद नहीं आती। मेरा मन दुनिया भर की बातों में भटकता रहता है। व्यापार की चिंता, परिवार की उलझनें, भविष्य का डर। अगर नींद आ भी जाए तो मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं। सुबह उठने पर मैं थका हुआ, बेचैन और खाली सा महसूस करता हूं। मेरे मन में जैसे कोई तूफान उठता रहता है। कृपया मेरी इस पीड़ा का कोई समाधान बताएं। महेश्वर ने अपनी गहरी शांत आंखों से राघव को देखा। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का मिश्रण था, जैसे कोई प्राचीन आर्षि अपने शिष्य को जीवन का रहस्य समझाने जा रहा हो। राघव, उन्होंने शांत स्वर में कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का हल बताऊं, मैं तुम्हें एक महान संत सिद्धार्थ गुरु की गहरी नींद के रहस्य की कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तुम्हारे मन की उलझनों को सुलझाने में मदद करेगी और तुम्हें नींद के उस अनछुए संसार से परिचित कराएगी। राघव ने विनम्रता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक जागी। जैसी आपकी इच्छा महेश्वर जी, कृपया कहानी सुनाएं। महेश्वर ने अपनी गहरी मधुर आवाज में कहानी शुरू की। सिद्धार्थ गुरु, जिन्हें लोग सत्य का साधक कहते थे, जब सोते थे तो रात भर एक ही अवस्था में रहते थे, न कोई करवट, न कोई हलचल। उनकी शांत मुद्रा ऐसी थी मानो वे नींद में भी किसी गहरे ध्यान में डूबे हों। उनका शरीर स्थिर, चेहरा शांत और सांसें इतनी हल्की कि लगता जैसे वे हवा के साथ एक हो गए हों। उनके शिष्य चेतन, जो अक्सर उनके पास एक सादी चटाई पर सोते थे, इस बात से चकित थे। हर बार जब चेतन की आंखें रात में खुलती, वे देखते कि सिद्धार्थ गुरु उसी अवस्था में हैं। उनका शरीर स्थिर जैसे कोई प्राचीन मूर्ति और चेहरा शांत जैसे चांद की रोशनी। यह रहस्य चेतन के मन में एक तूफान की तरह उमड़ता था। आखिर कैसे कोई इतनी गहरी शांति में सो सकता है? क्या यह नींद थी या कुछ और? क्या यह कोई जादू था या जीवन का कोई गहरा रहस्य? एक रात चेतन की जिज्ञासा ने उनके धैर्य को तोड़ दिया। आधी रात को जब चांद की रोशनी आश्रम की खिड़कियों से छनकर आ रही थी और रात की खामोशी में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, चेतन ने सिद्धार्थ गुरु को जगाया। उनकी आवाज में पश्चाताप और उत्सुकता का मिश्रण था। गुरुजी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है यह सवाल पूछने का समय नहीं है। आप दिन भर गांव गांव घूमते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रात भर सोने नहीं दे रही। पिछले 20 वर्षों से मैं आपके साथ हूं और हर रात मैं देखता हूं कि आप एक ही अवस्था में सोते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। क्या आप वाकई सोते हैं या बस जागते रहते हैं? सिद्धार्थ गुरु ने चेतन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और होंठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई बच्चे की जिज्ञासा को प्यार से देख रहा हो। चेतन, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा ढूंढ ली है।
अब मुझे हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद में भी जागता हूँ। मेरा शरीर सोता है पर मेरा मन जागरूक रहता है। सवाल यह नहीं कि शरीर हिलता है या नहीं, सवाल यह है कि मन क्यों स्थिर नहीं रहता। मन ही वह तूफान है जो नींद में भी शरीर को हिलाता रहता है, लेकिन मैं उस तूफान से परे जा चुका हूं। जब मैं सोता हूं, मेरा शरीर एक निर्जन मंदिर की तरह स्थिर हो जाता है। मन जैसा कुछ नहीं रहता। चेतन, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को करवट बदलते देखा? गहरी नींद में भी यह सब मन का खेल है। जब मन शांत हो जाए तो शरीर गहरी नींद में डूब जाता है, पर तुम भीतर से जागृत रहते हो। तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से दीपक की तरह जलती रहती है, जो तुम्हें हर पल का अनुभव कराती है। यह नींद नहीं, एक जागृत अवस्था है, जहां तुम सोते हुए भी सब कुछ देखते हो। कहानी समाप्त कर महेश्वर ने राघव की ओर देखा। उनकी आवाज में एक गहरी करुणा थी, जो राघव के मन को छू गई। राघव, एक जागृत व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी तरह देखता है, बल्कि अपने मन को भी जागरूकता से नियंत्रित करता है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं रहती, वह अपने सपनों को भी नहीं चुन पाता। लेकिन एक जागृत व्यक्ति, जैसे सिद्धार्थ गुरु, नींद में भी जागता है। उसकी नींद ऐसी होती है जैसे सुबह उसकी आंखें खुली हों। यही कारण है कि कहा जाता है, एक जागृत व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब तुम सोने और जागने के बीच के उस क्षण को पकड़ लोगे, जब नींद तुम्हें छूने वाली होती है, तब कुछ अद्भुत होगा। तुम जागरूकता के करीब पहुंच जाओगे। यह एक ऐसी अवस्था है जहां तुम नींद में भी अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हो। राघव की आंखों में एक गहरी व्याकुलता थी। वह बोला, महेश्वर जी, यह गहरी आध्यात्मिक बातें मेरी समझ से परे हैं। मेरा मन अभी भी उलझा हुआ है। कृपया सरल शब्दों में बताएं कि मुझे गहरी नींद क्यों नहीं आती, मेरे मन की यह बेचैनी क्यों नहीं थमती। महेश्वर ने एक गहरी सांस ली और बोले, राघव, गहरी नींद न आने के 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर का गलत उपयोग। लोग बिस्तर को हर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं। बिस्तर का अर्थ है सोने की जगह। लेकिन जब तुम इसे हर काम के लिए इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारा मन यह नहीं समझ पाता कि बिस्तर पर जाने का मतलब सोना है। आजकल लोग बिस्तर पर लेटकर फोन चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, गपशप करते हैं। इससे बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया। यही कारण है कि तुम बिस्तर पर घंटों जागते रहते हो। हमारे आश्रम में सन्यासी सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं और रात को ही वापस लौटते हैं। इससे उनके मन को स्पष्ट संदेश मिलता है कि बिस्तर का मतलब है गहरी नींद। दूसरा कारण है सोने का निश्चित समय न होना। महेश्वर ने समझाया, अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो और गहरी नींद लेना चाहते हो, तो रात को एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालो। हमारे आश्रम में सन्यासी सूर्यास्त से पहले हल्का पचने वाला भोजन लेते हैं और एक निश्चित समय पर सो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग न समय पर सोते हैं न उठते हैं। छुट्टियों में वे देर रात तक जागते हैं, फिल्में देखते हैं और अगले दिन अधूरी नींद के साथ थकान और बेचैनी में डूबे रहते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी संसार कहा गया है। अगर तुम इसे समझ लो तो नींद में अपने भीतर बहुत कुछ जगा सकते हो। तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचार। महेश्वर ने कहा, जैसे विचारों के साथ तुम सोते हो, वही विचार सुबह तुम्हारे मन में सबसे पहले आते हैं। जब तुम नकारात्मकता के साथ सोते हो, तो सुबह भी वही बेचैनी तुम्हारे साथ रहती है। सोने से ठीक पहले तुम्हारा अचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय जो विचार तुम मन में लाते हो, वह अचेतन मन उन्हें सच मानकर काम शुरू कर देता है। यह अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता, इसलिए सोने से पहले सकारात्मक विचारों पर ध्यान दो। उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। चौथा कारण है गलत सोने की मुद्रा। महेश्वर ने बताया, हमारे देश में कहा जाता है कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव सिर की ओर खून को खींचता है, जिससे मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ता है। इससे सुबह तनाव और बेचैनी होती है। साथ ही लोग बिना ध्यान दिए किसी भी तरह सो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जरूरी है। सीधे या बाएं करवट सोना बेहतर है।
मोटे गद्दे और ऊंचे तकिए से बचो, क्योंकि ये रीढ़ और गर्दन को मोड़ते हैं, जिससे गहरी नींद में रुकावट आती है। 5वां कारण है देर रात भारी भोजन। महेश्वर ने कहा, रात को तैलीय या भारी भोजन करने से पाचन में समय और ऊर्जा लगती है, जो नींद को प्रभावित करता है। भोजन सोने से 3-4 घंटे पहले करो, ताकि शरीर उसे पचा सके। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। महेश्वर जी, वह बोला, अब मैं समझ गया कि मेरी नींद में क्या गड़बड़ है। कृपया कुछ उपाय बताएं जिनसे मुझे गहरी नींद मिल सके। महेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताता हूं। ये न केवल तुम्हारी नींद को गहरा करेंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भी लाएंगे। इनमें से 2-3 उपाय चुन लो। पहला, सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाओ। यह शरीर को तनाव मुक्त करता है। दूसरा, अपने कमरे में प्राकृतिक तेल और रुई का दिया जलाओ। यह वातावरण को शुद्ध करता है। तीसरा, सोने से पहले थोड़ा पानी पियो। चौथा, बिस्तर पर लेटकर कुछ मिनट ध्यान करो। अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। 5वां, सोने से पहले याद करो कि यह जीवन क्षणभंगुर है। यह विचार तुम्हें चिंताओं से मुक्त करेगा। सुबह उठते ही दोनों हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखो और दाहिनी करवट लेकर उठो। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालो। राघव ने महेश्वर के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों में आभार और एक नई उम्मीद की चमक थी। महेश्वर जी, आपने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। मैं इन उपायों को अपनाऊंगा। वह आश्रम से विदा हुआ, मन में एक गहरी शांति और नींद की नई समझ लिए। जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर चलने लगा, चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा हो। रात की खामोशी में उसने अपने भीतर एक नई शांति महसूस की, जैसे कोई दीपक उसके मन में जल उठा हो